साथियों, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उस साहस के समर्थन के लिए जिसने वानर समाज को एक नया अर्थ दिया है। हम वानरों के नवीन युग का आरंभ है ये, और अब वचन निभाने की बारी हम वानरों की है। हम संपूर्ण सृष्टि के कोने कोने में माता सीता के चिन्ह खोजेंगे, उन्हें रावण के प्रकोप से मुक्त कराएंगे। वर्षा, ये तो अशुभ संकेत है। हाँ, अशुभ संकेत है। अब हम सब आगे कैसे बढ़ेंगे महाराज सुग्रीव? चतुर्मास आरंभ हो गया है लंकेश। लंका की अतिथि को सिर पर छत की आवश्यकता है। ये अतिथि बहुत हट्टी है, मारेगी नहीं। वर्षा की बूंदें गिरने दो। वर्षा की बूंदें इसके हृदय पर गिरेंगी और उससे राम का नाम धोकर उसे स्वच्छ कर देगी। इसके उपरांत मैं उस पर रावण का नाम लिखूंगा। लंकेश, आज कुछ उपदेश मत दो मंदोदरी। मैं अपने उद्देश्य को देखने में बहुत व्यस्त हूं। क्या हुआ? क्या बिजलियों की गड़गड़ाहट मात्र ने वानरों की इच्छा शक्ति को डगमगा दिया है? लक्ष्मण भैया, इच्छा शक्ति तो साथ है, किंतु प्रकृति नहीं। वर्षा ऋतु आरंभ होने को है। यहाँ से दक्षिण की वर्षा काल बनकर आती है। नदी जल स्रोत वेगवान हो जाते हैं। बाढ़ आ जाती है। ना भैया भोजन मिलता है, ना आगे जाने का मार्ग। इस वर्षा काल में वानर अपने अपने घरों में अपने परिवार की रक्षा में जुट जाते हैं। प्रभु, ऐसे में यदि खोजी दल आगे बढ़ा तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। बस इसी कारण हमारे वानर सैनिकों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। वर्षा ऋतु आरंभ होने को है। इस वर्षा काल में वानर अपने अपने घरों में अपने परिवार की रक्षा में जुट जाते हैं। बस इसी कारण
हमारे वानर सैनिकों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। प्रभु, परंतु आप निश्चिंत रहिए, हम सब आपका नाम लेकर आगे बढ़ेंगे। क्यों महाराज सुग्रीव? अवश्य, हम पग पीछे नहीं हटाएंगे श्री राम। क्या हम सब तत्पर है आगे बढ़ने को? हाँ, हम सच है महाराज सुग्रीव। हाँ, हम सच है। हाँ, हम सच है। अब बाढ़ आई या भूचाल, किसी भी हाल में हम रुकेंगे नहीं। भैया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम भाभी माँ को खोज कर ही रहेंगे। लक्ष्मण, विचलित मत होइए। मैं आप सबकी समस्या और भय को समझता हूं। इस वर्षा में आगे बढ़ना, सीता को खोजना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए हम सीता की खोज वर्षा समाप्त होने के बाद ही करेंगे। तब तक आप सभी वानर सेना अपने परिवारों के साथ अपने घरों की सीमा में सुरक्षित रहिए। महाराज सुग्रीव, आप भी किष्किंधा लौट जाइए अपने परिवार के पास। आप एक राजा हैं मित्र, और एक राजा का धर्म है कि शत्रु हो या प्रकृति, आने वाली विपत्ति का वो बलपूर्वक सामना करे। मेरी यात्रा वर्षा ऋतु के पश्चात ही आरंभ होगी। जो आज्ञा श्री राम। ये आपने क्या कह दिया भैया? वीर पुरुष ऋतुओं के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वो तो ऋतुओं को अपने अनुसार बदलने के लिए विवश कर देते हैं। भाभी माँ वहां ना जाने कितनी पीड़ा में होंगी भैया। आपकी बाट जो रही होंगी और आप यहाँ कह रहे हैं कि लक्ष्मण, ये प्रतीक्षा हमें हमारे लक्ष्य की ओर और निश्चय देगी। तुम्हें क्या लगता है लक्ष्मण, इस संसार में मुझसे अधिक किसी को सीता की चिंता होगी? क्या इस ब्रह्मांड में मुझसे अधिक किसी को सीता से बिछोह की पीड़ा होगी? मैं हर क्षण सीता की कामना करता हूं लक्ष्मण। अब यदि एक क्षण भी मेरे मन में सीता को खोने का विचार आया, तो मेरी सीता के स्मरण में इस राम के प्राण चले जाएंगे लक्ष्मण। तो फिर प्रतीक्षा की परीक्षा क्यों भैया? यही समय तो पुरुषार्थ का है। पुरुषार्थी स्वार्थी नहीं हो सकते ना लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव हमारे मित्र हैं और उन्होंने हमें यह वचन दिया है, और इस वचन को पूरा सैकड़ों वानर सैनिक करेंगे। सोचो लक्ष्मण, यदि बाढ़ के कारण उनके प्राण चले गए तो, यदि धारा में वो कहीं बह गए तो, यदि भूख के कारण उनके प्राण ही ना रहे तो, क्या तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगे? मेरे और सीता का प्रेम इतना स्वार्थी नहीं है लक्ष्मण कि हम किसी निर्दोष के अंत पे अपने मिलन की नींव रखें। अपनी पत्नी को पाने के लिए मैं किसी और की पत्नी को विधवा होते हुए नहीं देख पाऊंगा लक्ष्मण। वियोग की जिस पीड़ा को मैं झेल रहा हूं, मेरे कारण ये पीड़ा कोई और झेले,
ये लांछन मैं सह नहीं पाऊंगा लक्ष्मण। आपकी करुणा महान है प्रभु। अन्य वानरों का समझा, पर आप मुझे मत रोकिए। आप मुझे एक अवसर दे प्रभु। अकेले माता सीता को खोजने की आज्ञा दे प्रभु। हनुमान, तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण मेरे व्याकुल मन को शांत करता है कि कोई है जो मेरे और लक्ष्मण के अतिरिक्त सीता को खोजने के लिए विचलित है। किंतु ये युद्ध तुम अकेले नहीं लड़ सकते हनुमान। हमें संगठित सेना की आवश्यकता है हनुमान। मुट्ठी जब बंद होती है तभी बलशाली होती है। एकता की शक्ति को समझो। समय कठिन है, किंतु इस कठिन समय का सामना हमें साथ मिलकर करना होगा। एक सच्चा नायक वही है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए प्रतीक्षा करो हनुमान। मुझे पूर्णतः विश्वास है मेरी सीता जहां भी होगी महादेव स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। और तब तक हर पल कैसे बिताएंगे आप भैया? इस प्रतीक्षा में बिताया हर एक पल मेरे साहस और मेरे निश्चय को और बढ़ाएगा लक्ष्मण। सीता से मेरी मिलन की इच्छा को और बली करेगा। मेरे प्रेम की डोर को वर्षा की ये बूंदें पुष्ट करेंगी और मेरे क्रोध को वो धार मिलेगी जिससे मैं अन्यायों का अंत कर सकूंगा। लो, खा लो।
श्री राम। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। जो संसार को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, लक्ष्मी नारायण के वही अवतार पीड़ा में है महादेव। श्री राम और देवी सीता के जीवन से ये विरह के मास कब जाएंगे? मिलन का वसंत कब आएगा? अंकुर से पुष्प निकलने में भी कुछ समय तो जाता है देवी। फिर ये तो मिलन का वसंत है, समय तो लगेगा, धैर्य रखना होगा। किंतु ऐसे विकट समय पे कोई धैर्य कैसे रख सकता है महादेव? जैसे मेरे प्रभु श्री राम ने रखा। धैर्यम सर्वत्र साधनम। धैर्य से सब संभव है, सफलता भी। मेरे प्रभु श्री राम के जीवन का प्रत्येक पड़ाव, प्रत्येक कार्य केवल धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए है, और ये सब धैर्य के बिना संभव नहीं। वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी को सैकड़ों चोट सहनी पड़ती है, परंतु रुकती नहीं। उसी प्रकार जो मनुष्य विषम परिस्थितियों को देखकर अपने घुटने टेक दे, जो बाधाओं को सामने देख अपने धैर्य को त्याग दे, सफलता उसे कभी प्राप्त नहीं होती। एक सच्चे नायक में सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी आशा, उसका धैर्य। और फिर ये तो परीक्षा ही धैर्य और विश्वास की है, जहां एक ओर श्री राम ने विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करने पर भी अपने धैर्य को नहीं त्यागा, वहीं दूसरी ओर श्री राम के प्रति देवी सीता का विश्वास दिन प्रतिदिन अटल होता जा रहा है। और जब धैर्य और विश्वास की ऐसी युति सामने आ जाए तो स्वयं नियति को भी अपना पथ बदलने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। फिर यह चतुर्मास क्या है देवी? मैंने समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए हलाहल का सेवन केवल एक बार किया था, परंतु मेरे प्रभु श्री राम इस विरह रूपी हलाहल का सेवन हर क्षण, हर दिन, हर समय कर रहे हैं। अब तो प्रेम रूपी इस मंथन से उपजे विरह रूपी हलाहल को पीने के पश्चात ही मिलन का अमृत प्राप्त होगा मेरे श्री राम को। चतुर्मास के मेघ छटने के बाद देवी सीता को खोजने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा ना? जो सरल हो, वो मेरे प्रभु श्री राम की यात्रा नहीं हो सकती।